हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति और स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल पे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये मौसम जितनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आता है उतनी ही नए पेरेंट्स के लिए चिंताएं भी लेके आता है। वो बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलपिंग फेज़ में है जिनकी ये फर्स्ट विंटर है, उन बच्चों के लिए विंटर थोड़ा टफ हो सकती है और पेरेंट्स को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी की जिनकी फ़र्स्ट विंटर है या फिर और बच्चों की जिनकी फ़र्स्ट विंटर नहीं भी है या फिर वो भी 2 से 3 साल के बच्चे हैं, तो उनके साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि उनकी विंटर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए और उनको किसी भी तरह की ठंड या इन्फेक्शन से हम बचा सकें। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए ताकि ये कई लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है कि वो पहली विंटर के खिलाफ लड़ पाए। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का जो उनके साथ ध्यान रखना होता है ताकि उनकी विंटर काफ़ी अच्छी तरह से निकल पाए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों को जो हम कपड़े पहनाते हैं उसके बारे में। हम जब भी बच्चों को कपड़े पहनाते हैं ठंडियों में तो हमें उनको कपड़े लेयर्स में पहनाने हैं। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए हमेशा सबसे पहली जो लेयर रखनी है वो किसी कॉटन के कपड़े की ही रखनी है। कॉटन का कपड़ा छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए आप अपने बच्चे को जब भी कपड़े पहनाइए तो उसको पहली लेयर जो है वो बनियान हो या फिर कोई कॉटन का टॉप हो या टी शर्ट हो, वो उसको पहना के रखिए ताकि उसको इरिटेशन ना हो। इसके बाद आप अपने बच्चे को लेयर में कपड़े पहनाइए। ऐसा मत करिए कि आप उसको एक अच्छा सा मोटा सा जैकेट या स्वेटर पहना दें, बिल्कुल नहीं। आप जब भी अपने बच्चे को कपड़े पहनाइए तो उसको लेयर्स में हमेशा कपड़े पहनाइए ताकि वो कपड़े उसके शरीर में भारी ना हो। और जब भी आपको मौसम बदला हुआ लगे या थोड़ा धूप हो गई है, थोड़ा गर्मी बढ़ गई है, तो आप ईज़िली उसका एक लेयर उतार दीजिए, उसको आराम लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सर्दियों में बच्चों को कपड़े हमेशा लेयर में पहनाइए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है बच्चों के लिए वो है मसाज। आप ठंडियों में बच्चे की मसाज ज़रूर करिए। इसके लिए आप किसी भी गर्म तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल होगा या जैतून का तेल है, ये दोनों गर्म तासीर के होते हैं, इसलिए आप इनका इस्तेमाल करिए। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नारियल के तेल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नारियल के तेल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए ठंड के टाइम पे हमें बच्चों पे नारियल का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसाज करने के लिए जो सबसे अच्छा तेल है ठंडियों में वो है सरसों का तेल या जैतून का तेल। आप इन दोनों तेल में से कोई भी तेल अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम बच्चे की मसाज कर रहे हैं तो हम कब करें बच्चे की मसाज, क्या टाइम है बच्चे की मसाज करने का। तो ठंडियों के टाइम पे आप अर्ली मॉर्निंग बच्चे की मसाज करने का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि उस टाइम पे ठंड रहती है। आप 11 बजे से लेकर 1-2 बजे तक के टाइम को चूज़ करिए। इस टाइम पे सूरज अच्छी तरह से निकल आता है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। और अगर आपके घर में कहीं पे किसी कमरे में धूप आती है तो आप बच्चे को वहाँ पे उसी टाइम पे मसाज करिए ताकि उसको मसाज के साथ साथ उसको धूप भी लग पाए, जो कि ठंडियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके घर में कहीं धूप नहीं आ रही है, आपका घर में ऐसा नहीं है कि कहीं पे वहाँ पे धूप आ पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को रूम हीटर ऑन करके वहाँ पे मसाज करिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए बच्चे को मसाज करते टाइम कि उसको बाहर की जो ठंडी हवा है वो ना लगे। ठंडी हवा लगने से बच्चों को ठंड लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे की मसाज करते टाइम कि जब भी आप अपने बच्चे की मसाज करें तो उसके सारे कपड़े एक साथ मत उतारिए। अगर आपको उसके पाँव में मसाज करनी है तो पहले आप उसके पाँव का पैजामा खोलिए और फिर उसको मसाज करिए। और अगर आपको उसके ऊपर मसाज करनी है तो आप उसके ऊपर के कपड़े उतार के मसाज करिए और उसको फिर से पहना दीजिए। इसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे अक्सर लोग रूम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइम पे आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप ऑयल रूम हीटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं
तो भी रूम की जो एयर है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन में या उसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए आप रूम हीटर के साथ साथ ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करिए। ये हवा में मॉइस्चर को बना के रखता है और आपके बच्चे को स्किन प्रॉब्लम से बचाता है। इसलिए जब भी आप रूम हीटर का इस्तेमाल करें तो उस रूम में आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करिए, वहाँ की हवा गर्म और नमी वाली रहेगी। ठंडियों में अक्सर हम लोगों के मन में इस क्वेश्चन रहता है कि क्या हम अपने बच्चे को रोज़ नहलाएं। तो अगर आपका बच्चा 4 महीने से छोटा है तो आप उसको रोज़ मत नहलाइए, आप उसको हफ्ते में 2 बार ही नहलाइए। और अगर आपका बच्चा क्रॉलिंग करने लगा है तो आप उसको रोज़ नहला सकती हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि उसको ना तो बहुत ज़्यादा सुबह जब हो अर्ली मॉर्निंग तब आप नहलाइए, या फिर 2-3 बजे तक आप उसको मत नहलाइए। आप उसको 10 से लेकर 1 के बीच में नहला दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसके बालों को अच्छी तरह से ड्राई होने दें और उसको थोड़ी देर तक धूप में ज़रूर रखें, ताकि उसको किसी भी तरह की ठंड लगी हो तो धूप में वो उसको निकल जाए। दूसरा, जब भी आप अपने बच्चे को बाथरूम में नहलाने के लिए लेके जाएं तो आप पहले ही बाथरूम का में हीटर लगा दीजिए, या फिर आपके पास हीटर नहीं है तो आप वहाँ का गीज़र ऑन कर दीजिए, ताकि वहाँ पे गर्म भाप भर जाए। और बच्चा जब कमरे से बाथरूम में जाए तो उसको एटमॉस्फेयर चेंज ना मिले, और उसके लिए वो एक तरह से ताकि उसको एटमॉस्फेयर चेंज ना मिले। अगर ऐसा होगा तो उसको ठंड लगने के चांस हो जाएंगे। और जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो आप उसको ज़्यादा देर तक मत रखें, मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर आप बच्चे को नहला दीजिए और तुरंत ही उसको कमरे में लाकर गर्म तेल से उसकी मसाज करके उसको आप सुला सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि हमें बच्चे को ठंड में नहलाना है कि नहीं नहलाना है, तो आप बच्चे को नहला सकते हैं। और अगर कभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप उसको किसी गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हैं, ताकि उसको इन्फेक्शन होने के चांस भी कम रहें। क्योंकि बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कपड़े पहने रहते हैं, ठंड रहती है, और कभी कभी बच्चे को खेलते टाइम या दौड़ते टाइम उनको शरीर में पसीना आ जाता है, तो उस पसीने को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप बच्चे को नहलाने को स्किप मत करिए। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि उसको शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो और उसको ठंड लगने के चांस भी कम रहे। इसके अलावा बच्चे की हेल्थ के साथ साथ फैमिली में और जो भी लोग हैं, जो भी उसके चारों तरफ है लोग हैं, उनका भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनको किसी तरह का इन्फेक्शन होगा, सर्दी खांसी होगा, तो वो बच्चे को भी लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जिन भी फैमिली मेम्बर्स या जो भी फैमिली मेम्बर्स बच्चे के चारों तरफ रहते हैं, तो वो अपने हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखें। और अगर किसी को भी सर्दी खांसी या किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो वो बच्चे से थोड़े दिनों के लिए दूर रहें, ताकि बच्चे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसके अलावा ठंडियों में बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है उसको हेल्दी रखने का। अगर बच्चा आप मदर मिल्क पे डिपेंड है तो आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराइए, और स्पेशली तब जब आप बच्चे को बाहर धूप में लेके गए हैं, उससे पहले आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराकर ही धूप में भेजिए। और जब उसको आप वापस लेके आते हैं तो भी आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, क्योंकि बच्चों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्योंकि बच्चों में डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी हो सकती है और वो अपनी नीड हमें बता नहीं सकते हैं। इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है, छोटा है, तो जब भी आप उसको धूप लगवाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा कर ही ले जाइए। और जब आप वहाँ से उसको अंदर लाएं तब भी आप उसको ब्रेस्ट फीड कराइए, चाहे वो डिमांड करे या ना करे, तो भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ताकि उसके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो पाए। और अगर बच्चा बड़ा है तो भी आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर बच्चा धूप में खेलने गया है, धूप में खेल रहा है, तो आप उसको लगातार पानी पिलाते रहिए। ठंडियों के टाइम पे बच्चों हैं या बड़े, सभी की स्किन में इरिटेशन होता है, कुछ ना कुछ उनको स्किन की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो इसके लिए आप मार्केट से कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने अभी तक दोनों में से किसी के लिए भी मार्केट का कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा बड़ा बेटा अब 5.5 साल का है, अब जाके मैं उसको कभी कभी बोरोलिन लगा देती हूँ। इसके अलावा मैंने अभी तक उसको
और अपनी बेटी के लिए भी हमेशा ही जैतून का तेल इस्तेमाल किया है और उससे मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले हैं। लेकिन आप जहाँ पे रहते हैं उसके मौसम के अकॉर्डिंग और जहाँ जैसी आपके बच्चे की स्किन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ठंड में हमें बच्चों का रूम का टेम्परेचर कितना रखना है, इस तरफ भी ज़रूर ध्यान दीजिए। आप जब भी आप रूम हीटर इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने बच्चे का रूम बहुत ज़्यादा गर्म मत करिए। आप इस टेम्परेचर को 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ही रखिए। यही टेम्परेचर बच्चों के लिए कंफर्टेबल होता है और वो उसमें आराम से अपनी नींद ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक विंटर में एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या फिर कोई गेस्ट आपके घर में आपसे मिलने आता है तो आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब भी वो बाहर से आए तो बिना हाथ धुले बच्चे को ना छुए, और अगर किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम जैसा है तो मास्क लगाकर ही बच्चे के सामने आए, क्योंकि बच्चे को इन्हीं लोगों से ही थोड़े थोड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप अपने बच्चे को जो वैक्सीन लगाते हैं उसको रेगुलर रखिए, उनका जो भी शेड्यूल है उसको आप मेंटेन करिए। ये बच्चों के इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये उनको विंटर में भी हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में उनकी हेल्प कर सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे के वैक्सीन के शेड्यूल को हमेशा कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके हमें बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ना कि विंटर में, हर सीजन में, कि जब भी कोई बाहर से आता है तो वो अपने हैंड वॉश करके ही बच्चे को टच करे। इसके अलावा अगर उसको किसी भी तरह की सर्दी है, खांसी है, ज़ुकाम है तो मास्क लगा के बच्चे के सामने आए, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस कम रहें। होता क्या है कि जो बड़े लोग हैं उनके शरीर का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से फाइट कर सकता है, लेकिन बच्चों के शरीर का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है कि वो उस इन्फेक्शन से फाइट कर पाए, और वो थोड़ा सा छोटा ही इन्फेक्शन बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए बच्चे की हाइजीन का, बाहर से जो लोग उससे मिलने आते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर भी बाहर से आता है तो बिना हाथ धुले बच्चे को टच ना करें। इसके अलावा जब बच्चा सोता है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट्स या रजाइयाँ नहीं उठानी है, उसको उसके कंफर्टेबल जोन में ही रहना है। आप बच्चे को सोते टाइम भी 2-3 कपड़े पहना सकते हैं। एक उसके अंदर की जो टी शर्ट है वो कॉटन की रखिए, उसके अलावा उसको आप एक स्वेटर पहनाकर सुलाइए। बस आप अपने कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रखिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हैवी से ब्लैंकेट या हैवी रजाई उठा कर आप सुलाएं। आप उसको एक पतला सा ब्लैंकेट भी उठा के सुला सकते हैं। बस आप अपने कमरे का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखिए। फ्रेंड्स, से कुछ बातें थी जिनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे की जो विंटर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल जाएगी और उसको किसी भी तरह की कोई भी ठंड की या फिर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।